बताऊंगी कि सी टेट का फॉर्म कैसे फिल करें। सी टेट का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हम सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये ऊपर कर देंगे। इसको ऊपर करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा अप्लाई फॉर सी टेट दिसंबर 2। फिर यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर ऐसे इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसके सामने आपको इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, जिस पर ये लिखा हुआ है कि जनरल ओबीसी के लिए ओनली वन पेपर के लिए 100। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो बोथ पेपर के लिए 1200, और यहीं SC ST के लिए वन पेपर के लिए 500 और बोथ पेपर के लिए 600। और इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, लेटेस्ट फ़ोटो और सिग्नेचर, जो कि JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और कम से कम जो मिनिमम है वो मिनिमम जो है 30 KB और मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए। फिर उसके बाद इन सब इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है आई हैड डाउनलोड पुलिस बुलेटिन और क्लिक हेयर टू प्रोसीड। क्लिक हेयर टू प्रोसीड के बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम फिल करना है। कैंडिडेट का नाम फिल करने के लिए जैसे कैंडिडेट का नाम के बाद फादर नेम फिल करना है। फादर नेम के बाद यहाँ पर मदर नेम फिल करना पड़ेगा। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डे है वो यहाँ डालना है, और मंथ यहाँ, और ये ईयर यहाँ डालना है। फिर इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर जैसे फीमेल। और फिर आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पर वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, फ़ोटोग्राफ या आधार कार्ड में करने के लिए आपको यहाँ एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ पर क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिटी नंबर डालना होगा। फिर यहाँ पर आपको प्रमाइज नंबर यानी कि आपका मकान नंबर जो भी है, और यहाँ आपका जो भी नाम है वो अपने हाउस का जो भी नाम है वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सब लोकेलिटी डालना है। सब लोकेलिटी में डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे लोकेलिटी डाल देना है। लोकेलिटी जैसे मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ लोनी। फिर यही कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट सेलेक्ट में जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँगी उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश आ गया। फिर इस पर क्लिक कर देंगे हम। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहेगा ये, हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लूँगी, जैसे गाज़ियाबाद। ये आगे गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद सेलेक्ट कर लिया। अब पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ पर गाज़ियाबाद का पिन कोड है 1102। फिर यहाँ पे ईमेल डाल देना है अपना, जो भी आपका ईमेल है। फिर यहाँ पे कंफर्म ईमेल डालना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर वही सेम कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट STD कोड नंबर ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो नहीं डाल सकते हैं इसको। फिर यहाँ पर आएगा सेम एज परमानेंट। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लिक करने के बाद जो भी आपने फिल किया होगा इसमें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। आपको पासवर्ड बनाना है। पहला वर्ड कैपिटल में होना चाहिए, जैसे ये पहला वर्ड आपका कैपिटल में होना चाहिए, और दूसरा फिर स्मॉल लेटर, और फिर बीच में @ डाल देंगे आप, और फिर यहाँ पर नंबर डाल देंगे। फिर वही पासवर्ड सेम करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। ये पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा ये। पहला वर्ड कैपिटल में डालना होगा, उसके बाद सारे लेटर स्मॉल में, फिर @ डाल के
फिर नंबर डालने हैं, फिर सेम पासवर्ड कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे बताना है विच इज़ योर फेवरेट बुक डाल, यहाँ पे जो फेवरेट बुक है आप वो डाल देना। फिर यहाँ सिक्योरिटी पिन डालकर सबमिट कर देना। टिक करने के लिए सब पे टिक कर देंगे और सब देख लेना है सब सही है कि नहीं। ये चेक कर लेने के बाद यहाँ पे जेंडर भी सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट कर लें, जेंडर पे भी टिक लगा देंगे। फिर एड्रेस पे भी टिक लगा देना है। एड्रेस पर टिक लगा देंगे। मोबाइल नंबर सब पर टिक कर देंगे। ब्लू टिक कर देने के बाद डिक्लेरेशन का आएगा। यहाँ पे सब कुछ देख लेना सब सही है या नहीं। आई एग्री पर क्लिक करना। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद ये सबमिट रजिस्टर आएगा और एक OTP आएगी और वो OTP यहाँ पे डालना है। जो रजिस्टर मोबाइल नंबर डाला है वो OTP डालने के बाद वो फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फिर ये लोड होगा। सबमिट हो, फिर सबमिट होने के बाद ये इस तरीके से आएगा। फिर इसको ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फिर ये इस तरीके से ओपन होगा। अब हम यहाँ पर्सनल डिटेल डालना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद पर्सनल डिटेल में डालेंगे। अब जैसे मैंने ये डाल रखा था, अपना सब कुछ देख लेना है। या नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। OBC नॉन क्रीमी लेयर ये सब सिलेक्ट करने के बाद फिर कैटेगरी आर यू डिसेबल, इसमें आएगा नो कर देंगे। नो करने के बाद फिर इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा। ये स्क्रॉल होने के बाद सिलेक्ट हटा लेंगे। नो सिलेक्ट करने के बाद अब सेकंड ऑप्शन में आ रहा आर यू पर्सन में डिसेबिलिटी वेट लोड, इस पर भी नो क्लिक करेंगे। नो क्लिक कर देने के बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछेगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में नॉट एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय, नॉट एम्प्लॉय हैं तो नॉट एम्प्लॉय। मैं नॉट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पर नॉट एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन पूछेगा। सिक्योरिटी पिन डालना है हमें। अब जैसे सिक्योरिटी पिन है M1Q792 सिक्योरिटी पिन में डालने के बाद फिर ये सेव या नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव या नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन ऐसा ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद अप्लाइंग फॉर ये पूछेगा।